रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी डर क्यों नहीं जाता? क्या आपने कभी ऐसा किया है? एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा सब ठीक है, फिर भी मन नहीं माना। दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, फिर कोई नया टेस्ट कराया, फिर इंटरनेट पर लक्षण खोजे, फिर किसी परिचित से सलाह ली। लेकिन अजीब बात यह है कि जितनी ज़्यादा जांचें होती गई, उतना ही डर बढ़ता गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो मन को सुकून क्यों नहीं मिलता? यही हम आज समझने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति जो महसूस करता है वह उसके लिए पूरी तरह वास्तविक होता है। दिल की धड़कन सच में बढ़ती है, सांस सच में तेज लगती है, घबराहट भी सच में होती है। लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जब हम इन अनुभवों का गलत अर्थ निकालने लगते हैं, और यही गलत अर्थ हमें रिकवरी से दूर ले जाते हैं। मान लीजिए आपको अचानक सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। नॉर्मल पर्सन शायद कुछ देर बाद उससे भूल जाएगा, बट जो पैनिक डिसऑर्डर से जूझ रहा है व्यक्ति तुरंत सोच सकता है कहीं हार्ट की समस्या तो नहीं है। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। फिर ध्यान बार बार उसी जगह जाने लगता है, फिर इंटरनेट पर खोज शुरू होती है, फिर टेस्ट, फिर डॉक्टर, फिर दूसरी राय, फिर तीसरी राय, और धीरे धीरे इंसान इलाज से ज़्यादा आश्वासन खोजने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आश्वासन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही काम करता है, फिर वही डर वापस आ जाता है। फिर मन कहता है क्या पता इस बार डॉक्टर से कुछ छूट गया हो, क्या पता टेस्ट सही ना हुआ हो, क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जो अभी पकड़ में ही ना आई हो, और यही चक्र चलता रहता है। यहीं पर रिकवरी का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि जो लक्षण बार बार आ रहे हैं वे पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं। हर बार कोई नई बीमारी नहीं, हर बार कोई नया खतरा नहीं, हर बार कोई नई आपात स्थिति नहीं। बहुत से लोग वर्षों तक इसलिए परेशान रहते हैं कि वे अपने लक्षणों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वे लगातार यह साबित करने में लगे रहते हैं कि शायद कोई छुपी हुई बीमारी है, और जब तक यह खोज जारी रहती है डर भी जारी रहता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, रिकवरी उस दिन शुरू नहीं होती जब लक्षण बंद हो जाते हैं। रिकवरी उस दिन शुरू होती है जब आप पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि डर की वजह से आपका मन बार बार खतरे की कहानी बना रहा है। यानी समस्या हर बार शरीर में नहीं हो सकती, कई बार समस्या उस अर्थ में होती है जो हम शरीर के संकेतों को दे रहे होते हैं, और जब यह समझ धीरे धीरे मन में बैठने लगती है तभी हीलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद भी एक बड़ी समस्या बचती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर एक नई गलती करने लगते हैं। वे उन सभी जगहों, परिस्थितियों और अनुभवों से बचने लगते हैं जहां उन्हें घबराहट महसूस होती है। अकेले बाहर जाना बंद, और ट्रैवल करना बंद या फिर कम कर देते हैं। भीड़ से दूरी और नई जगहों से उन्हें डर लगने लगता है, और यही गलती पैनिक डिसऑर्डर को और भी मजबूत बना देती है। अब हम यहाँ ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या डर से बचना वास्तव में हमें सुरक्षित बनाता है या डर को और बड़ा बना देता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और ओवरथिंकिंग या फियर से परेशान हैं और फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो माइंड इजी केयर से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।